डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लक्ष्य इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में सीखेंगे। सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उसको नोट्स करते जाइएगा। तो ये आपके रिवीजन पर्पज़ से और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को शॉर्ट में यूएससीएस बोला जाता है। इसे कैसाग्रांडे ने 1400 IS 1978 में दिया था। फिर इसको कुछ वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के ही कुछ वैज्ञानिकों ने इसको मॉडिफाई भी किया। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं। यूएससीएस क्लासिफिकेशन, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, मुख्यतः इसमें जो है 15 भाग थे। 15 भाग में सॉइल को डिवाइड किया गया था। कोर्स ग्रेन सॉइल को 8 भाग में डिवाइड किया गया था, 8 भागों में डिवाइड किया गया था, जबकि फाइन ग्रेन सॉइल को 7 भागों में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पर इसका डिटेल में स्टडी हम लोग नहीं करेंगे। इसी सिस्टम को इंडियन स्टैंडर्ड ने, IS कोड ने इसको एडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है। इसी के आधार पर थोड़ा सा मॉडिफाई करके भारत में इसको स्वीकार किया गया है। तो उसका डिटेल्ड स्टडी हम लोग करेंगे, उसके अंतर्गत ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है आपका, इसे IS कोड ने स्वीकार किया है। इसीलिए इसे IS क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसीलिए इसे IS क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसे एक ऐसा ग्रांडे, ने दिया है। इसमें सॉइल को 15 ग्रुप्स में बांटा गया है। कोर्स ग्रेन सॉइल को या कोर्स सॉइल को पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन
तथा फाइन सॉइल को प्लास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी इंडेक्स के आधार पर बांटा गया है, के आधार पर बांटा गया है। तो ये 15 ग्रुप्स में डिवाइड है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ISSCS इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, इंडियन स्टैंडर्ड आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जगह कम हो गई। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को शॉर्ट में ISSCS कहते हैं। अब इसमें सॉइल को जो डिवाइड किया गया है वो दो भागों में मुख्यतः किया गया है। इसमें सॉइल को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन, अब इसमें जो पहली सॉइल है कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन, कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, ये किस पर आधारित है? तो कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन, कोर्स ग्रेन सॉइल को इसमें जो क्लासिफाई किया गया है वो 4 पैरामीटर यहाँ पर लिए गए हैं। फर्स्ट यहाँ पर है बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज के आधार पर सॉइल को क्लासिफाई किया गया। दूसरा यहाँ पर कोर्स ग्रेन सॉइल को CU कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, थर्ड यहाँ पर CC कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, और फोर्थ यहाँ पर फाइननेस को लिया गया है। फाइननेस आगे हम लोग देखते हैं ये सारे टर्म क्या हैं। तो ये 4 पैरामीटर लिए गए हैं कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए। कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए ये 4 पैरामीटर लिए गए हैं। पार्टिकल साइज, CU कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, CC कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, फाइननेस को लिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं फाइन ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन। फाइन ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, फाइन ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन। तो यहाँ पर 2 पैरामीटर हैं जिस पर ये आधारित है। पहला इसमें आपका है, पहला इसमें जो लिया गया है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स के आधार पर, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP के आधार पर फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई किया गया है। दूसरा इसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका लिया गया है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका यहाँ पर लिया गया है वो आपका लिया गया लिक्विड लिमिट।
लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट जो है वो कंप्रेसिबिलिटी को भी दर्शाता है। जितना ज़्यादा किसी भी सॉइल का लिक्विड लिमिट होगा उतना ही ज़्यादा कंप्रेसिबल वो सॉइल होगा। तो ये आपका कंप्रेसिबिलिटी को भी दर्शाता है, लिक्विड लिमिट या कंप्रेसिबिलिटी, 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 लिक्विड लिमिट या कंप्रेसिबिलिटी, ये दो पैरामीटर इसमें आपके लिए गए हैं। अब हम लोग बारी बारी से एक एक का स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन पार्टिकल साइज के आधार पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन, कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन, कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन। अब ये कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग देखते हैं पार्टिकल साइज के आधार पर। पार्टिकल साइज, ये आपका जो है पार्टिकल साइज के आधार पर कोर्स ग्रेन सॉइल को कैसे डिवाइड किया गया है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कोर्स ग्रेन सॉइल को पार्टिकल साइज के आधार पर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इसमें क्लासिफिकेशन है आपका, ये आपका है बोल्डर, बोल्डर, बोल्डर का जो क्लासिफिकेशन है ये साइज ग्रेटर दैन 300 mm, साइज ग्रेटर दैन 300 mm। दूसरा इसमें आपका सॉइल है, दूसरा ये आपका बोल्डर, बोल्डर के बाद आपका कॉबल, कॉबल, कॉबल का जो साइज होता है, कॉबल का जो साइज होता है ये आपका 300 mm से 300 mm से 80 mm की साइज होती है, 80 mm की साइज होती है। अब ये दोनों ही जनरली क्या किए जाते हैं, सॉइल में इसको क्लासीफाई नहीं किया जाता है, बट ये जानकारी के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि 80 mm से बड़े जो पार्टिकल हैं उनको क्या कहा जाता है। और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट हैं, कभी कभी इनका साइज आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं थर्ड जो आपका है, थर्ड है ये आपका ग्रेबल, थर्ड जो है इसमें आपका है ग्रेबल, ग्रेबल। तो ग्रेबल को जनरली क्या किया जाता है, जी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल जी, ग्रेबल को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर ग्रेबल की साइज हम लोग देखते हैं। तो ग्रेबल की जो साइज है ये 80 mm से लेकर 80 mm से लेकर 4.75 mm, 4.75 mm ये आपका ग्रेबल का साइज है। अब ये ग्रेबल को भी दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ग्रेबल को भी यहाँ पर क्या किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो ग्रेबल को डिवाइड किया गया है, पहला आपका कोर्स ग्रेबल, कोर्स ग्रेबल, कोर्स ग्रेबल, कोर्स ग्रेबल का जो साइज है ये आपका 80 mm से 20 mm का जो साइज के पार्टिकल हैं वो कोर्स ग्रेबल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका इसमें है फाइन ग्रेबल, फाइन ग्रेबल, फाइन ग्रेबल के जो साइज हैं 20 mm से लेकर के 4.75 mm तक ये कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर ग्रेबल को हम लोगों ने देखा, ग्रेबल को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। ग्रेबल का जो साइज रेंज होता है 80 mm से 4.75 mm होता है। कोर्स ग्रेबल, अब इसको दो भागों में ग्रेबल को डिवाइड किया गया है। पहला आपका है कोर्स ग्रेबल, कोर्स ग्रेबल को साइज है 80 mm से 20 mm। और फाइन ग्रेबल, दूसरा पार्ट इसका है फाइन ग्रेबल,
फाइन ग्रेवल का साइज है 20 mm से 4.75 mm। अब यहाँ पे अगला हम सॉइल का इसमें बात करते हैं। इसमें जो आपका नेक्स्ट सॉइल है ये आपका है सैंड। फोर्थ यहाँ पे कोर्स ग्रेन सॉइल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सैंड का जो सिंबल होता है ये आपका कैपिटल यस है। सैंड का जो सिंबल है ये आपका क्या है, कैपिटल यस है, कैपिटल यस। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं सैंड का जो साइज होता है, सैंड का साइज होता है 4.75 mm से 4.75 mm से ये आपका साइज होता है 75 माइक्रोन। माइक्रोन को अगर mm में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये वैल्यू mm में हमें मिल जाएगा 0.075 mm। 0.075 ये आपका क्या हो जाएगा, mm में ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से आपका जो सैंड है, इस सैंड को जो है, सैंड को आपका जो डिवाइड किया गया है, ये सैंड को जो आपका डिवाइड किया गया है, इसको भी आपका जो है 3 भागों में सैंड को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बारी बारी से सैंड के जो क्लासिफिकेशन के भाग हैं। तो पहला इसमें जो सैंड को डिवाइड किया गया है कोर्स सैंड। कोर्स सैंड, कोर्स सैंड का जो साइज है यहाँ से 4.75 mm से 4.75 mm से ये आपका है 2 mm। अब यहाँ पर मीडियम सैंड, मीडियम सैंड का जो साइज है ये 2 mm से 425 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, या mm में इसको आप करेंगे तो ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी 0.425 mm। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सैंड का तीसरा क्लासिफिकेशन। सैंड का तीसरा क्लासिफिकेशन है फाइन सैंड। फाइन सैंड, फाइन सैंड। अब यहाँ पे देखते हैं जो ये फाइन सैंड है, फाइन सैंड का रेंज आपका हो जाएगा 425 माइक्रोन, 425 माइक्रोन से ये आपका साइज हो जाएगा 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन। तो कोर्स ग्रेन सॉइल जो है, मेनली कोर्स ग्रेन जो सॉइल है उसमें आपका ग्रेवल और सैंड ही आता है। कोर्स ग्रेन सॉइल जो होता है आपका, कोर्स ग्रेन सॉइल ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन 75 माइक्रोन। ऐसे सॉइल जिनका साइज 75 माइक्रोन से अधिक होता है वो आपका क्या कहलाते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के अंतर्गत आते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे आगे जो फाइन ग्रेन क्लासिफिकेशन होगा वहाँ पे हम लोग सिल्ट और क्ले के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल के बारे में डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फाइन सॉइल है, फाइन सॉइल में हम लोग सिंबल ध्यान रखते हैं। इसमें आपका जैसे अगर लिखा है सिल्ट, तो सिल्ट का जो सिंबल होता है वो आपका होता है कैपिटल M। सिल्ट का जो सिंबल होता है कैपिटल M। और अगर क्ले है, क्ले का सिंबल होता है C, कैपिटल C से क्ले को डिनोट करते हैं। तो ये पार्टिकल साइज के आधार पर कोर्स ग्रेन सॉइल को इस तरह से आपका डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं कि और इसको जो फाइननेस के आधार पर CU/CC के आधार पर सॉइल को क्लासीफाई किया गया है वो कैसे किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फाइननेस CU/CC के आधार पर कोर्स ग्रेन सॉइल को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पर इसको जानने से पहले एक टर्म और भी यहाँ पे सीख लेते हैं कि कोर्स सॉइल क्या होता है, फाइन सॉइल क्या होता है। कोर्स सॉइल और फाइन सॉइल को कैसे डिफाइन करते हैं, कोर्स सॉइल आपका क्या होता है, फाइन सॉइल क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 75 माइक्रोन 0.075 mm सीव साइज
आर 200 नंबर, ये सीब का नंबर है जो 75 माइक्रोन की सीब है, जिसके साइज जो, जिसमें होल जो है स्क्वायर होल, सीब के स्क्वायर होल जो है वो क्या है 75 माइक्रोन साइज के हैं, और सीब के अंदर जो होल हैं वो टोटल 200 नंबर में हैं, इसीलिए इसका नंबर क्या है 200 नंबर। सीब से 75 माइक्रोन सीब या 200 नंबर सीब से एनालिसिस करने पर, सीब से सॉइल को, सॉइल को एनालिसिस करने पर यदि सीब पर 50% से अधिक पार्टिकल, 50% से अधिक पार्टिकल बाई वेट रिटेन्ड कर जाते हैं, रुक जाते हैं। यदि 75 माइक्रोन की सीब पर 50% से अधिक पार्टिकल रिटेन करते हैं, उस पर रुक जाते हैं, तो उसे कोर्स सॉइल कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो उसे कोर्स सॉइल कहते हैं यदि 50% से अधिक पार्टिकल पास हो जाते हैं, सीब से पास हो जाते हैं, इतना मतलब फाइनर पार्टिकल हैं, पास हो जाते हैं, तो उसे फाइन सॉइल कहते हैं। ये आपका कोर्स सॉइल की डिफिनीशन हो गई और फाइन सॉइल की डिफिनीशन हो गई। यहाँ पे जो सीब साइज है 75 माइक्रोन से सीब करने पर, अगर सीब पर 50% से अधिक पार्टिकल रिटेन्ड हो जाते हैं, 50% से अधिक पार्टिकल रिटेन्ड हो जाते हैं, तो आपका कोर्स सॉइल होगा। अगर 50% से अधिक पार्टिकल पास हो जाते हैं तो आपका जो है फाइन सॉइल होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, फाइननेस। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं फाइननेस, CuCC के आधार पर सॉइल का क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे देखते हैं फाइननेस CuCC के आधार पर सॉइल का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला जो इसमें आपका है, सबसे पहले टर्म समझ लेते हैं फाइननेस क्या होता है। फाइननेस ये फाइननेस क्या होता है? फाइननेस टर्म को हम लोग समझते हैं। फाइननेस क्या होता है? फाइननेस का मतलब ये होता है कि कोर्स सॉइल में कितना फाइन सॉइल प्रेजेंट है, कोर्स सॉइल में कितना फाइन सॉइल सैंड एंड सिल्ट प्रेजेंट है। फाइननेस का मतलब है कोर्स सॉइल में फाइन सॉइल में आपका सिल्ट एंड क्ले
सिल्ट एंड क्ले की मात्रा कोर्स सॉइल में फाइन सॉइल सिल्ट एंड क्ले की मात्रा को फाइननेस कहते हैं। फाइननेस कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये आपका फाइननेस के आधार पर सॉइल को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पर 3 केस हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग 3 केस देखेंगे। फर्स्ट केस देखते हैं, केस 1। फर्स्ट केस का एनालिसिस हम लोग करते हैं। फर्स्ट केस है केस 1, इफ फाइननेस इज लेस देन 5%, यानी कि हमारी कोर्स सॉइल में क्या है, फाइननेस 5% से कम है। फाइननेस क्या है, 5% से कम है। केस 1 का हम लोग स्टडी करते हैं। केस 1 देखिएगा यहाँ पर, केस 1 में इफ फाइननेस ऑफ सॉइल इज लेस देन 5%, यानी कि फाइननेस आपका क्या है, फाइननेस लेस देन 5%। केस 1 यहाँ पर हम लोग देखते हैं। केस 1, इफ फाइननेस ऑफ सॉइल इज लेस देन 5%, अगर कोर्स सॉइल में फाइन पार्टिकल्स यानी सिल्ट एंड सैंड की मात्रा 5% से कम है, तो उस सॉइल को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले आपका आएगा कोर्स। सबसे पहले यहाँ पर आपका आएगा कोर्स। अब कोर्स सॉइल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मेनली जो आपकी कोर्स सॉइल होती है, कोर्स सॉइल जो मेनली आपकी होती है, यहाँ पर देखिएगा 2 भाग मेनली इसके होते हैं। या तो क्या होगा, ग्रेवल होगा, या तो कोर्स सॉइल हमारा क्या होगा, सैंड होगा। कोर्स सॉइल क्या होगा, या तो ग्रेवल हो सकता है या तो सैंड हो सकता है। ग्रेवल जब आपका होगा, इसमें सैंड से मात्रा जो है ग्रेवल की ज़्यादा होगी। यदि इस सॉइल में सैंड की मात्रा ग्रेवल से ज़्यादा हो जाएगी तो वो सैंड के रूप में लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये ग्रेवल आपका 2 तरह से क्लासीफाई हो सकता है। ये आपका वेल ग्रेडेड हो सकता है या आपका पुअरली ग्रेडेड हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सैंड भी इसी तरह से आपका वेल ग्रेडेड हो सकता है या आपका पुअरली ग्रेडेड हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका सॉइल का नेम क्या दिया जाएगा इसके आधार पर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो ये जो सॉइल होगी, अगर ग्रेवल है और वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस सॉइल का नाम हो जाएगा GW का मतलब क्या होगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। इस सॉइल का नाम हो जाएगा GW, इसका मतलब होगा वेल ग्रेडेड ग्रेवल। यानी कि GW कहीं भी अगर सिंबल रखा गया है, GW, इसको इधर से पढ़ना शुरू करते हैं पीछे की तरफ से। W का मतलब वेल ग्रेडेड, W का मतलब क्या है, वेल ग्रेडेड। W का मतलब क्या है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अगर इसी तरह हम नाम इसका करना चाहें, ये आपका नाम हो जाएगा WP का मतलब क्या होगा, ये WP का मतलब हो जाएगा पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। ये आपका क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल।
पुअरली, पी का मतलब पुअरली ग्रेडेड, डब्लू का मतलब सॉरी यहाँ पे ये होगा जीपी, जीपी पुअरली ग्रेडेड ग्रेबल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेबल, यहाँ पे क्या होगा जीपी पुअरली ग्रेडेड ग्रेबल। इसी तरह अगर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ये आपका जो है सैंड होगा वेल ग्रेडेड एस डब्ल्यू, और यहाँ पर ये पुअरली ग्रेडेड अगर सैंड होगा तो एस पी, क्या होगा एस पी। अब इसका नाम क्या होगा, एस डब्ल्यू का नाम होगा वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड। अब इसका नाम क्या होगा, ये आपका नाम हो जाएगा, ये आपका नाम हो जाएगा पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। पी इधर से पढ़ना शुरू करेंगे इसमें, पुअरली ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो ये क्लासिफिकेशन पहला आपको यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे इसका क्राइटेरिया होता है, अगर कोई सॉइल हमारा वेल ग्रेडेड है तो उसके लिए क्या होगा, ये क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं। जो CU और CC का रेंज होता है वेल ग्रेडेड के लिए, वेल ग्रेडेड ये आपका ग्रेबल है तो CU ग्रेटर देन आर इक्वल टू, CU ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, CU ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 होगा। और वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए CC का मान क्या होगा 1 से 3 के बीच में होगा। अगर ये पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा तो CU का मान क्या हो जाएगा, CU लेस देन 4 हो जाएगा, और CC का मान क्या हो जाएगा, CC लेस देन 1 आर CC ग्रेटर देन CC ग्रेटर देन 3। मतलब इस रेंज में वैल्यू नहीं आएगा अगर पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। पुअरली ग्रेडेड सॉइल जो ये आपकी कंडीशन है, CU ग्रेटर देन 4 होना चाहिए वेल ग्रेडेड ग्रेबल के लिए, और CC का मान 1 से 3 के बीच में 1 और 3 को शामिल करते हुए होना चाहिए। अब अगर ये पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा तो CU यहाँ पे लेस देन 4 और ये, और फाइननेस ऑलरेडी आपको यहाँ पे पता फाइननेस कितना होगा इस सॉइल का, फाइननेस, फाइननेस लेस देन 5%। यहाँ पर भी फाइननेस क्या होगा, सब में फाइननेस तो कॉमन हो जाएगा, फाइननेस कितना होगा लेस देन 5%। अब यहाँ पर देखते हैं वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए CU का रेंज क्या होता है, तो CU का रेंज कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का रेंज, CU का रेंज जो आपका होता है CU ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 होता है वेल ग्रेडेड के लिए, और CC का रेंज सेम एज ग्रेबल के ही बराबर होता है 1 और 3 के रेंज में आपका होता है। और फाइननेस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइननेस आपका लेस देन 5%, फाइननेस लेस देन 5%। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पुअरली ग्रेडेड सैंड। पुअरली ग्रेडेड सैंड में आपका CU का जो रेंज होगा CU लेस देन 6, CU लेस देन क्या होगा 6 होगा, और CC की वैल्यू लेस देन 1 या CC क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। और फाइननेस इसका क्या होगा, फाइननेस इसका क्या होगा लेस देन 5%, लेस देन 5% इसका फाइननेस होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगर फाइननेस हमारा क्या है, केस टू का स्टडी अब यहाँ पे हम लोग करते हैं। केस 2 में क्या बताया गया है, यदि सॉइल का फाइननेस क्या है, सॉइल का फाइननेस यदि ग्रेटर देन 12% है। केस 2 का हम लोग स्टडी करते हैं। केस टू है हमारा, केस टू इफ फाइननेस ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन 12%,
अगर फाइननेस क्या है, यहाँ पे फाइननेस क्या है, फाइननेस ग्रेटर देन 12%, फाइननेस क्या है, ग्रेटर देन 12%, फाइननेस क्या हुआ, ग्रेटर देन 12%। अब इसकी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर भी सॉइल को इसी तरह से क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पर भी सॉइल को कोर्स में सबसे पहले क्लासीफाई करेंगे। ये आपका सबसे पहले सॉइल क्या हो जाएगा, कोर्स सॉइल। अब ये कोर्स सॉइल को यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड करेंगे। ये आपका होगा ग्रेबल, ये आपका क्या होगा, ग्रेबल। ग्रेबल के केस में क्या होगा, यहाँ पे ग्रेबल ग्रेटर देन सैंड होगा, ग्रेबल ग्रेटर देन क्या होगा, सैंड होगा। अब यहाँ पर दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, सैंड होगा। सैंड में क्या होता है, सैंड ग्रेटर देन ग्रेबल हो जाता है, सैंड ग्रेटर देन क्या हो जाता है, ग्रेबल हो जाता है। अब यहाँ पर अगर फाइननेस अधिक है तो वो सॉइल क्या होगा, अगर फाइननेस अधिक है तो या तो वो क्या होगा, सिल्टी ग्रेबल होगा, या आपका जो है क्लेई ग्रेबल होगा। या तो आपका क्या होगा, सिल्टी होगा, या आपका क्लेई होगा। तो यहाँ पर आपका देखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, सिल्टी। यहाँ पे दो भागों में इसको फिर से डिवाइड किया जाएगा। या तो ये क्या होगा, सिल्टी ग्रेबल, या आपका जो है क्लेई ग्रेबल होगा। क्या होगा, क्लेई ग्रेबल। अब ये सैंड में भी इसी तरह से क्लासिफिकेशन आ जाएगा। सैंड में भी आपका क्या होगा, सिल्टी या आपका क्लेई, सिल्टी या क्लेई आपका ग्रेबल यहाँ से हो जाएगा। सिल्टी या क्लेई ग्रेबल यहाँ से आपका क्या होगा, हो जाएगा। तो अगर सिल्टी है या क्लेई है, सिल्टी ग्रेबल या क्लेई ग्रेबल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन होती, प्लास्टिसिटी की बात यहाँ पे आ जाती है। सिल्टी ग्रेबल है तो यहाँ आईपी क्या होगा, लेस देन 7 होगा। अगर सिल्टी ग्रेबल है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आईपी का मान लेस देन 7 होगा। अगर क्लेई ग्रेबल है तो आईपी का मान क्या होगा, आईपी ग्रेटर देन 7 होगा। सिल्टी में आईपी का मान लेस देन 7 होगा, और क्लेई में आईपी का मान, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान ग्रेटर देन 7 होगा। अब इसमें सॉइल को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये आपका ग्रेबल है, सिल्टी ग्रेबल है। सिल्ट का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम, सिल्ट को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये आपका सॉइल हो जाएगा जीएम, ये आपका हो जाएगा जीएम। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जीएम का मतलब सिल्टी ग्रेबल, और ये आपका हो जाएगा जीसी क्लेई ग्रेबल। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सैंड है आपका, तो एसएम, इसका क्या सिंबल हो जाएगा, एसएम। सिल्टी सैंड, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एससी, क्लेई सैंड। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका क्लासिफिकेशन है, ये किसके आधार पर हुआ, इफ़ फाइननेस ग्रेटर देन 12%, अगर फाइननेस ग्रेटर देन 12% है तो हमारा इस प्रकार से सॉइल का क्लासिफिकेशन किया गया है। सिल्टी ग्रेबल जीएम, जीसी क्लेई ग्रेबल, एसएम सिल्टी सैंड, एससी क्लेई सैंड। तो इस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। अब मेनली जो इंडियन स्टैंडर्ड में ये क्लासिफिकेशन, अभी थर्ड केस भी है इसमें, बट इसमें देख लेते हैं कि ये 4 सॉइल यहाँ पर हैं। ये नेमिंग करते जाते हैं क्योंकि टोटल जो इंडियन स्टैंडर्ड ने सॉइल क्लासीफाई किया है
वो 18 टाइप से किया है, तो ये पता चलेगा कहाँ पे कौन कौन सी सॉइल 18 में आती है। तो यहाँ पर अगर उसकी हम बात करें, तो उसकी अगर हम बात करते हैं कौन कौन सा सॉइल यहाँ पर लिया गया है, तो फर्स्ट आपका ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है, फिफ्थ आपका ये सॉइल है, 5, 6, 7, 8। यही 8 भाग ही कोर्स ग्रेन सॉइल में मेनली माने जाते हैं। अब जो हम लोग तीसरा केस की बात करेंगे, वो तीसरा केस क्या होगा, इन दोनों के बीच की स्थिति होगी। यहाँ देखिए फाइननेस लेस देन 5% है और यहाँ पर फाइननेस क्या है, ग्रेटर देन 5%, सॉरी ग्रेटर देन 12% हम लोगों ने लिया है केस 2 में। अब हम लोग केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड में यहाँ पे देखिएगा, अब फाइननेस इसके बीच की स्थिति हो जाएगी। यहां पे केस थर्ड की हम लोग बात करते हैं। केस थर्ड इफ फाइननेस ऑफ सॉइल बिटवीन 5 to 12%, 5 to 12%, फाइननेस 5 से 12%, 5 से 12%, ये फाइननेस क्या हुआ, 5 से 12%। अब यहाँ पर देखिएगा सेम क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर सबसे पहले कोर्स सॉइल को क्या किया जाएगा, ग्रेबल और सैंड में डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद आपका जो है यहाँ से क्या किया जाएगा, ये आपका जो है सैंड और ग्रेबल में सबसे पहले डिवाइड करेंगे। सैंड और ग्रेबल के बाद वेल एंड पुअरली में ये आपका डिवाइड किया जाएगा। वेल एंड पुअरली में यहाँ पे डिवाइड करने के बाद फिर से सॉइल को ये क्लासीफाई किया जाएगा। फिर से ये सॉइल को हम लोग सिल्टी और क्लेई में फिर से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये आपका जो है सबसे पहले, अब दोनों अगर फाइननेस हमारा 5 से 12% है, तो यहाँ पर सॉइल को क्या करेंगे, ये कोर्स सॉइल को पहले ग्रेबल और सैंड में डिवाइड करेंगे। फिर ग्रेबल हमारा क्या हो सकता है, वेल ग्रेडेड हो सकता है या पुअरली ग्रेडेड हो सकता है। सैंड हमारा वेल या पुअरली हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये सॉइल को वेल ग्रेडेड जो सॉइल है, ये तो आपका सिल्टी हो सकता है या आपका क्लेई हो सकता है। ये क्या हो सकता है, या तो सिल्टी होगा या तो आपका क्या होगा, क्लेई होगा, या क्या होगा, क्लेई होगा। इसी प्रकार से ये सॉइल भी आपको डिवाइड किया गया है। ये आपका या तो सिल्टी होगा या तो आपका क्लेई होगा, या क्या होगा, क्लेई होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो वेल ग्रेडेड सॉइल है, ये तो ये आपका या तो सिल्टी होगा, ये आपका क्या होगा, क्लेई होगा, या तो क्लेई होगा। अब यहाँ पे इस तरह से सिल्टी क्लेई में हम लोगों ने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया, सिल्टी क्लेई। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो तीसरा केस है, जहाँ पे फाइननेस आपका क्या होता है, फाइननेस 5 से 12% जब रेंज लिया जाता है, उस केस में क्या होता है, सॉइल क्लासिफिकेशन का डुअल सिंबल लिया जाता है। सॉइल क्लासिफिकेशन का डुअल सिंबल लिया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट जो सिंबल लिया जाएगा, ये आपका लिया जाएगा, फर्स्ट जो सिंबल यहाँ पर लिया जाएगा, ये क्या लिया जाएगा, वेल ग्रेडेड ग्रेबल। इसको क्या बोलेंगे, ये जो आपका सिल्टी ग्रेबल जो आपका है, तो ये इसका नाम जो होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो इसका सिंबल होगा, सबसे पहले ये आपका GW और ये सिल्ट के लिए GM यूज करेंगे, ये आपका सिंबल हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ये बेल ग्रेडेड ग्रेबल है, यहाँ से बेल ग्रेडेड ग्रेबल, फिर दूसरा यहाँ से लिया जाएगा सिल्टी ग्रेबल। इस तरह से क्लासीफाई किया जाएगा। फर्स्ट सिंबल के लिए इसको लिया जाएगा, सेकंड के लिए ग्रेबल को सिल्ट के साथ लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा वेल ग्रेडेड ग्रेबल है GW वेल ग्रेडेड ग्रेबल डैश GM, सिल्ट के लिए यम रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिल्टी ग्रेबल। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इसको पढ़ा जाता है वेल ग्रेडेड
वेल ग्रेडेड ग्रेबल, वेल ग्रेडेड ग्रेबल कंटेनिंग वेल ग्रेडेड ग्रेबल कंटेनिंग सिल्ट, ऐसे पढ़ा जाता है इसको, वेल ग्रेडेड ग्रेबल कंटेनिंग सिल्ट। यहाँ पे ये डुअल सिंबल है। अब यहाँ पे डुअल सिंबल में इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपका वेल ग्रेडेड के ही अंतर्गत आ रहा है ये वाला भी क्लासिफिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, GW वेल ग्रेडेड ग्रेबल डैश, अब ग्रेबल को क्ले के साथ लेंगे तो ये आपका GC हो जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए कि इसको कैसे पढ़ेंगे। तो ये आपका होगा वेल ग्रेडेड ग्रेबल कंटेनिंग क्ले। तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ रही है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके सब के सिंबल यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ से देखिए ये वाला जो क्लासिफिकेशन होगा पुअरली ग्रेडेड ग्रेबल हो जाएगा, फिर इसके बाद सिल्ट इसमें लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, GP और फिर ग्रेबल को सिल्ट के साथ लेंगे तो यहाँ पे GM, ये आपका क्लासिफिकेशन यहाँ से होगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला जो क्लासिफिकेशन क्ले का आ जाएगा GP और फिर इसके साथ क्ले के साथ ग्रेबल को लेंगे तो GC ये आ जाएगा, GC ये क्लासिफिकेशन आपका हो गया। अब यहाँ से ये वाला क्लासिफिकेशन देखते हैं। यहाँ से ये सैंड होगा बेल ग्रेडेड सैंड SW और सैंड को सिल्ट के साथ लेंगे तो SM ये ड्यूअल सिंबल आपका आएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये वाला क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये वेल ग्रेडेड सैंड है SW और क्ले SC कंटेनिंग सिल्ट, वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट ये आपका क्लासिफिकेशन होगा इसका। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। अब इसको क्लासीफाई करते हैं। ये वाला क्लासीफाई होके क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए ये वाला हो जाएगा पुअरली ग्रेडेड, ये आपका सैंड है तो SP पुअरली ग्रेडेड सैंड डैश, ये आपका क्या आ जाएगा, सिल्ट के साथ सैंड को लेंगे तो ये SM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SM हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला देखते हैं तो ये आपका SP पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले तो SC ये आपका क्लासिफिकेशन आएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया था। अगर पुअरली ग्रेडेड सॉइल होगा, पुअरली ग्रेडेड सॉइल के लिए जो CU और CC का रेंज होता है वो वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए जो आपका रेंज होता है यहाँ से ये क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहाँ से अगर CU का रेंज की बात करेंगे, CU ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 हो जाएगा और CC लेस देन आर, ये आपका जो है 1 से 3 के रेंज में हो जाएगा। यही आपका, और फाइननेस की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये फाइननेस इसके लिए कितना है, 5 to 12% फाइननेस है। यहाँ पे भी ये वेल ग्रेडेड के ही अंतर्गत आ रहा है तो CU ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 CC का जो रेंज हो जाएगा 1 से 3 के रेंज में होगा, 1 से 3 के रेंज में होगा। अब ये पुअरली ग्रेडेड है तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ से जो CU का रेंज होगा लेस देन 4 हो जाएगा और CC आपका क्या होगा, ये दोनों ही सॉइल के लिए इस प्रकार से आ जाएगा, CC लेस देन 1 और CC ग्रेटर देन 3 ये वैल्यू आएगा। तो इसी प्रकार से आपका पुअरली ग्रेडेड है और ये क्लासीफाई कर लेते हैं। अब ये जो सिंबल बचे हुए हैं इनको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग डिटेल से इधर देख लेते हैं। ये जो सिंबल हैं इनको हम लोग क्या पढ़ेंगे,
अब ये आपका यहाँ से हम लोग देखते हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ से जो सिंबल हमारा है, फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं जीपी जीएम का मतलब क्या है? जीएम का मतलब है जीपीजीएम। सबसे पहले यहाँ पी पुअरली ग्रेडेड ग्रेबल, ऐसे पढ़ेंगे पुअरली ग्रेडेड ग्रेबल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेबल। और यहाँ पे ग्रेबल में सिल्ट कंटेनिंग है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? कंटेनिंग सिल्ट। अब ये आपका अगर पुअरली ग्रेडेड है और ग्रेबल है तो Cu का रेंज क्या होगा? अगर पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा तो Cu लेस देन 4 हो जाएगा, और Cc का मान इसका क्या हो जाएगा? यहाँ से Cu लेस देन 4, Cc जो है Cc लेस देन 1 या Cc ग्रेटर देन 3, या इसमें फाइननेस की अगर बात करें, फाइननेस इस सॉइल में अगर बात करें 5 से 12% होगा। अब यहाँ पे 1-2 सॉइल का हमने पूरा इधर लिख दिया था, ये आपका तीसरा सॉइल यहाँ पर है, थर्ड ये था। अब चौथा यहाँ पर देखते हैं, चौथा जो सॉइल है ये आपका जो है, इसमें जो क्लासिफिकेशन आया था जीपीजीसी का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ से देखिएगा जीपीजीसी का मतलब ये आपका जीपी पुअरली ग्रेडेड ग्रेबल, ये जीसी का मतलब कंटेनिंग सिल्ट। यहाँ पे डुअल सिंबल में इस तरह से पढ़ते हैं पुअरली ग्रेडेड ग्रेबल कंटेनिंग क्ले। अब यहाँ पे CuCC की बात करें, पुअरली ग्रेडेड है और ग्रेबल है, तो Cu आपका लेस देन 4 हो जाएगा और Cc आपका लेस देन 1 या Cc ग्रेटर देन 3 आएगा। 1 से 3 का रेंज अब हट जाएगा पुअरली ग्रेडेड में। और फाइननेस यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है ये कितने के लिए, 5 से 12% के लिए ये क्लासीफाई किया जा रहा है। 5 से 12% के लिए ये आपका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। तो यहाँ 5वीं सॉइल का डिस्कशन हम लोग करते हैं। 5th सॉइल जो हमारा है, 5th जो सॉइल यहाँ पे है SW वेल ग्रेडेड सैंड। ये क्या हो जाएगा? SW वेल ग्रेडेड सैंड, SW वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट, कंटेनिंग सिल्ट, वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट, ये आपका हो जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पे अगर वेल ग्रेडेड है तो यहाँ पे Cu क्या होगा? सैंड के केस में ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 और Cc का जो रेंज होगा 1 से 3 के बीच में होगा। और फाइननेस ये आपको ऑलरेडी पता है, फाइननेस कितना है? 5 to 12%। 6 सॉइल का क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखते हैं SWSC। तो SW वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले, SC कंटेनिंग क्ले। अब यहाँ पे वेल ग्रेडेड है तो Cu का रेंज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, Cc का रेंज 1 से 3 के बीच में होगा। और फाइननेस आपका क्या होगा? फाइननेस आपका 5 से 12% होगा। नेक्स्ट 7 सॉइल यहाँ पे देखते हैं। 7 सॉइल SPSM,
SPSM का क्या मतलब होगा? तो यहाँ पे देखते हैं SP पुअरली ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट, कंटेनिंग सिल्ट। तो यहाँ पर इसका जो है, अगर पुअरली ग्रेडेड सैंड है, पुअरली ग्रेडेड सैंड के लिए Cu का मान क्या होगा? Cu लेस देन 6 हो जाएगा और Cc आपका लेस देन 1 होगा, Cc ग्रेटर देन 3 वैल्यू होगा और फाइननेस आपका क्या होगा? फाइननेस 5 से 12%, 5 से 12%। 8th टाइप का क्लासिफिकेशन सॉइल का यहाँ पर देखते हैं। 8th टाइप का क्लासिफिकेशन यहाँ से हो जाएगा SPSC। SP का मतलब पुअरली ग्रेडेड सैंड, कंटेनिंग क्ले। अब यहाँ पे अगर पुअरली ग्रेडेड है उसके लिए Cu सैंड का रेंज क्या हो जाएगा? लेस देन 6 हो जाएगा और Cc की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा, Cc ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। या आपका जो है फाइननेस यहाँ पे कितना आएगा? फाइननेस आपका 5 से 12%। तो यहाँ पर जो ये 8th क्लासिफिकेशन आपका केस थर्ड में यहाँ पे देखिएगा 5 से 12% फाइननेस के केस में हम लोगों ने सॉइल को कैसे क्लासीफाई किया है। तो यहाँ पे कोर्स सॉइल को सबसे पहले ग्रेबल और सैंड में हम लोगों ने डिवाइड किया, ग्रेबल और सैंड में सबसे पहले हम लोगों ने डिवाइड किया। फिर इसके बाद क्या किया? वेल एंड पुअरली में किया। जो फर्स्ट और सेकंड केस हम लोगों ने लिया था, दोनों को मर्ज करके इसमें लिया जाएगा, दोनों को ही कंडीशन। पहले हमने क्या किया था? फर्स्ट केस में ग्रेबल को वेल और पुअरली में डिवाइड करके क्लासीफाई किया था। फिर ग्रेबल और सैंड को हमने क्या किया? सिल्ट एंड क्ले में ये डिवाइड करके दूसरे केस में किया था। अब इस दोनों को इसमें मर्ज कर लेंगे। दोनों को मर्ज करने के बाद इस तरह से कुछ सिंबल आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्लासीफाई इसमें क्या करेंगे? सॉइल को करेंगे। इसमें आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन रटना नहीं है, एक बार आप पढ़ेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। आपके एग्जाम में जो पूछता है वो ये जो टर्म मैंने लिखाया है किस प्रकार की सॉइल है, इसके बेसिस पे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बट ये सिंबल आपको पता होना चाहिए। अगर जीपी लिखा इसका मतलब क्या होगा? पी का मतलब पुअरली ग्रेडेड ग्रेबल। अब यहाँ पे इसके साथ अगर जीएम लगा तो ये कंटेनिंग में आ जाएगा, अदरवाइज अलग से अगर जीएम लिखा होगा तो ये क्या हो जाएगा? सिल्टी ग्रेबल हो जाएगा। क्या होगा? सिल्टी ग्रेबल। बट यहाँ पे अगर डुअल सिंबल का केस है तो यहाँ पे कंटेनिंग करके उस टर्म को लिखते हैं जो यहाँ पर रहेगा, कंटेनिंग सिल्ट या कंटेनिंग क्ले यहाँ पर डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोर्स ग्रेन सॉइल का भी स्टडी किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फाइन ग्रेन सॉइल आपका क्या होता है, फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। धन्यवाद।